हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि आपके पेपर थर्ड का एक टॉपिक है। तो हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए, टॉपिक आपको समझ में आए तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, इसका अर्थ। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ जानने से पहले अगर हम ये जान लें कि भाई समावेश क्या है, समावेशी जो शब्द आपको दिख रहा है इसका अर्थ क्या है, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी जो यहाँ पर लिखा है ये कहाँ से निकल कर आया, ये समावेश से निकल कर आया। और समावेश को हम इंग्लिश में इंक्लूसिव या फिर इंक्लूड भी कह सकते हैं, जिसका एक और अर्थ होता है शामिल करना। अब समावेशी का अर्थ आपको पता चल गया क्या होता है, शामिल करना। और शिक्षा तो आप सभी जानते हो। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि ऐसे बच्चों को शामिल करना जो बच्चे शारीरिक रूप से चाहे बाधित हों या फिर प्रतिभाशाली बालक हों। कहने का मतलब ये है कि हर तरीके के बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। और ऐसी शिक्षा जिसमें हम हर तरीके के बच्चों को शामिल करें वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ये आपको पता चल गया समावेशी शिक्षा क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके माध्यम से एक बार जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं जो एवरेज चाइल्ड हैं, और साथ ही मानसिक तथा शारीरिक रूप से जो बच्चे बाधित हैं, जिसे आप विकलांग बच्चे कह सकते हैं या फिर अपंग बच्चे कह सकते हैं, वो सारे बच्चे सभी बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे आप सभी देखते होंगे विद्यालय जब गए थे या फिर अभी भी जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी बच्चे जो बैठते हैं वो एक जैसे तो नहीं होते, या फिर एक जैसे परिवार से तो बिलोंग नहीं करते। कोई बच्चा गरीब घर से आता है, कोई बच्चा अमीर घर से आता है, कोई बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो बहुत जल्दी समझ में आता है। कोई बच्चे होते हैं मंदबुद्धि बालक जो काफ़ी बार समझाने पर भी उन्हें एक चीज़ समझ में नहीं आती। तो हर तरीके के बच्चे, साथ ही आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शरीर से उनको कोई प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है या फिर सुनने में प्रॉब्लम है। तो सभी तरीके के बच्चे जहाँ पर एक साथ बैठा करके उनको शिक्षा दी जाए, उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो आई होप आपको समावेशी शिक्षा क्या है ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, समावेशी शिक्षा क्या है, सभी नागरिकों को समान के अधिकार की बात करता है। भाई, सभी तरीके के बच्चों को शामिल करने का मतलब क्या है कि हम हर व्यक्तियों को समानता का अधिकार दे रहे हैं, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दे रहे हैं। का मतलब है कि हम बच्चों को एक ही नज़र से देख रहे हैं, उनको समान तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या मतलब है कि सभी नागरिकों को समान के अधिकार बात करता है समावेशी शिक्षा, और इसलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम जो हैं इसी प्रकार तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है, और साथ ही नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश भी की जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है जो चलने में असमर्थ है और वही बच्चा दूसरा है जो काफ़ी अच्छे से दौड़ चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, साथ बैठा करके शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि भाई बच्चों को कहना है दौड़ो और सभी बच्चे नहीं दौड़ सकते। तो उसमें हमें क्या करना है, जो बच्चा नहीं चल फिर सकता उसको कुछ सहायता देनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई तुम बैठे रहो, सभी बच्चे दौड़ रहे हैं तो तुमको ऐसे ही नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। उस बच्चे को कुछ अधिक आपको सहायता देनी है और उसे क्या करना है, प्रेरित करना है। जब आप उसे सहायता देकर प्रेरित करोगे तो वह भी अपने काम को आसान बनाएगा और वह भी चलने की कोशिश करेगा या फिर अपने काम को वो बेहतर बना पाएगा।
तो क्या करना है, बच्चों के साथ ही बैठा करके ऐसे बच्चों को शिक्षा देनी है जो बच्चे शारीरिक रूप से अपंग हैं, और उन्हें कुछ अधिक छूट दे देनी है, या फिर कहीं पर आपको उन्हें सहायता ज़्यादा दे देनी है। तो ये काम करना है, और ये कहाँ पर होता है, समावेशी शिक्षा के अंदर होता है। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पर कुछ और भी शब्दों में लिखा है। तो समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। तो बिना किसी भेदभाव के हम बच्चों को जब एक साथ शिक्षा दे रहे हैं, उसी को हम समावेशी शिक्षा कह रहे हैं। अब ये यहाँ आपको इसका अर्थ हो गया, पता चल गया। अब देखिएगा समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। सबसे पहले परिभाषा दी है स्टीफन और ब्लैकहर्ड ने। इन्होंने कहा कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बाधित, यानी कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं है जो बच्चे, जो बाधित हैं, ऐसे बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। और यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अधिगम का मतलब सीखने को बढ़ावा देती है। अगली परिभाषा एडसेल के अनुसार है। इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर और सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता और लिंग व्यवहार या फिर धर्म से संबंधित होता है। तो ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। एग्जाम में देखिए परिभाषा आप ज़रूर लिखिएगा। परिभाषा लिखने से आपको नंबर अच्छे मिलने के चांस रहते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक अगर आप तैयार कीजिए तो उसके साथ परिभाषा को भी तैयार करके ज़रूर जाइएगा। अब आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषता लिखी गई है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। जो बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़ी अधिक सहायता दे दी जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा जो है वो अपंग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। जो बच्चे ऐसे हैं जो अपंग हैं, उनको अलग करने के बजाय या फिर उनके प्रति विरोधी व्यवहार रखने के बजाय क्या है, एक अच्छा समाधान हो सकता है समावेशी शिक्षा की, वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आगे लिखा है समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का एक पूरक है, और कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बालक, जो बाधित बालक हैं, उनको समावेशी शिक्षा में प्रवेश कराया जा सकता है। और गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के बाद वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा अपंग होते हैं तो उन्हें क्या करना है, पहले विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, अगर उनका इलाज हो सकता है, तो जब वो कम अपंग बालक हो जाते हैं तो उनको सामान्य विद्यालय में शिक्षा उन्हें दी जा सकती है। और इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके तथा समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर वह भी अपना जीवन यापन कर सकें, जो बच्चे विशिष्ट बालक हैं। यह शिक्षा अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, और जिससे वे सामान्य बालकों के साथ सामान्य जीवन यापन भी कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुंठा बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर वो सामान्य बच्चों को देख करके उनके अंदर ये सोच आ जाती है कि भाई जो वे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, वो बच्चा सामान्य है, चल फिर सक रहा है, सब कुछ कर सक रहा है, तो मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर उनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर हम समावेशी शिक्षा को अपनाएं, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहकर उन्हें अगर शिक्षा दी जाए तो उनके अंदर ऐसी कुंठा भी नहीं आएगी, और वह अपना जीवन यापन भी अच्छे से कर सकेंगे, और अच्छे से उनका भी शिक्षण हो सकेगा। तो इसलिए हम समावेशी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए।
ये आजकल हो भी रहा है। आजकल विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को अपनाया भी जा रहा है। आप लोग खुद देखते होंगे, अगर आप सभी विद्यालय जाते होंगे या फिर कोई प्राइवेट टीचिंग भी कर रहा होगा तो उसे यह पता होगा कि विद्यालय में हर एक तरह के बच्चे एक ही क्लास में बैठा करके उनको शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था समावेशी शिक्षा का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।